पाकिस्तान में नई सरकार के लिए आज यानी गुरुवार सुबह से ही मतदान जारी है। पाकिस्तान में जारी आम चुनाव के बीच गुरुवार दोपहर को बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने खैर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले के कुलाची में एक पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया है। आतंकियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, उसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे चारों ओर चीख पुकार मच गई। दरअसल पाकिस्तान के खैर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। हमलावरों ने 30 मिनट से अधिक समय तक लगातार गोलीबारी करने से पहले एक तत्कालिक विस्फोटक उपकरण तैनात किया था। इस विस्फोटक से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को अशांत बलोचिस्तान प्रांत में भी 2 धमाकों से कम 30 से भी अधिक लोग मारे गए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए गुरुवार की सुबह 8 बजे मतदान जारी हो गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग निकलकर मतदान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आ सकती है, क्योंकि उसे सेना का समर्थन प्राप्त है। मतदान सुबह शुरू हुआ जो शाम को 5 बजे तक चल रहा है। देश भर के कुल 12,85,85,760 मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के मद्देनजर आज देश के सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। मतदान पूरा होने के तत्काल बाद मतों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद है कि रात तक इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाए। इस बीच देश के कार्यवाहक सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात के कारण मोबाइल सेवाएं निलंबित कर दी गई है। कार्यवाहक सरकार से मतलब है कि हमारे के यहाँ यानी कि भारत में जब चुनाव होता है तो हमारे के यहाँ वही सरकार रहती है चुनाव होने तक, लेकिन पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार यानी कि चुनाव कराने के लिए जो मेन सरकार है, जो चुन कराई हुई सरकार है, वो चुनाव से पहले इस्तीफा दे देती है और एक कार्यवाहक के रूप में एक प्रधानमंत्री को बिठा दिया जाता है, जो कि कार्यवाहक सरकार यानी कुछ दिनों चुनाव होने तक के लिए वो प्रधानमंत्री होते हैं। उन्हीं के अंदर में सरकार चलता है, उन्हें ही कार्यवाहक सरकार कहा जाता है, जो उनके ही देख रेख में यह चुनाव करवाया जाता है। तो ऐसे ही पाकिस्तान में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने बिगड़ते सुरक्षा हालात के मद्देनजर देश भर में मोबाइल सेवाओं की अस्थायी रूप से निलंबन करने का निर्णय लिया गया। ऐसी खबरें कि कराची और पेशावर सहित कुछ शहरों में फोन सेवाएं भी प्रभावित हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी सिकंदर सुल्तान रजा ने इंटरनेट और सेलुलर सेवाओं के प्रभावित होने पर कहा कि ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेवाएं पुनः शुरू करने के लिए मंत्रालय से नहीं कहेगा।